नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इन शारदीय नवरात्रों में कलश स्थापना, घट स्थापना आप किस प्रकार करें, इसके बारे में जानकारियां शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, प्रथम दिवस पर घट स्थापना के शुभ मुहूर्त में हम माता रानी के आह्वान के साथ ही घट की स्थापना करते हैं। तो घट स्थापना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, अगर हम घर में स्वयं कर रहे हैं तो दोस्तों किन बातों का हमें ध्यान रखना है, घट किस चीज का हमें लेना चाहिए, घट में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने घर में सुख संपन्नता के लिए, अपनी पूजा के पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए जरूर डालना चाहिए। देखिए दोस्तों, घट पर जो माता का घट है, कलश है, वो श्री कलश बनाया जाता है। तो श्री कलश के लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, घट हमें माता की चौकी पर कहाँ और किस प्रकार से स्थापित करना चाहिए, घट के अंदर जो जल भरा जाता है उसके बारे में जो नियम है, दोस्तों घट संबंधी जो सभी नियम हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में संपूर्णता से शेयर करने जा रही हूं। तो पूरी जानकारियां प्राप्त होगी, किसी प्रकार की मन में कोई शंका संशय नहीं रहेगी। इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देख लीजिए अगर आप भी इस बार घट स्थापना घर में स्वयं से करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पूजा विधि और पूजन सामग्री मैंने आपके साथ शेयर की हुई है इस वीडियो में। मैं सिर्फ घट स्थापना आपको करके दिखाने जा रही हूँ। तो कलश की स्थापना के लिए जैसा मैंने बताया, माता की दाहिनी ओर एक अष्टदल कमल, ये चावल है, अखंडित चावल, इसका मैंने बना लिया है। अब इसी अष्टदल कमल पर कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश बनाने के लिए देखिए, मैंने सामग्री में आपको सभी चीजें दिखा दी है, एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए, एक मिट्टी का घट या आप इस तरह का पीतल का भी घट ले सकती हैं, तो जो आपकी इच्छा है आप करें। तो घट स्थापना के लिए देखिए, इस तरह से मिट्टी का कलश लिया है मैंने। मिट्टी के कलश को पूरी तरीके से गले तक भर दिया है। आप इसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल डालकर पूरा भर दें। इस पे एक स्वास्तिक शुभता की निशानी आप बना लें। गले में कलावा, रक्षा सूत्र आपको जरूर डालना है। अब इसमें डालना क्या है, सामग्री में मैंने ये सारी चीजें विस्तृतता से बताई है। सब कुछ जोड़े से डाला है। हल्दी की गांठें हैं, सुपारी है, अक्षत है, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 कमलगट्टा, सारी चीजें हम इस जल कलश में अंदर में डाल देंगे। और इसके बाद में ये नवपल्लव को भी पहले से आप सजा लें। इसके ऊपर रखेंगे ये पूर्ण पात्र। देखिए दोस्तों, पूर्ण पात्र कहने का मतलब होता है पूर्णता से भरा हुआ पात्र। इस पात्र में देखिए, ये चावल रखा है मैंने, आप जई भी रख सकते हैं, आप गेहूं भी रख सकते हैं, पूर्ण से भरा होना चाहिए, तभी इसे पूर्ण पात्र कहते हैं। अब ये दोस्तों नारियल है, नारियल पर भी पहले से मैंने कुमकुम सिंदूर वगैरह लगा लिया है। और उसके बाद इस पर देखिए कुमकुम आप सिंदूर लगा ले इस तरह से। फिर इसके बाद नारियल को चुन्नी से आप लपेट दें। वस्त्र जरूर देना चाहिए, आप चाहे कलावे से भी आप लपेट सकते हैं, वस्त्र रूपी कलावा आप लपेट करके। और ये देखिए, नारियल का नेत्र ऐसे होता है। कई लोग नारियल को सीधा ऐसे स्थापित कर देते हैं जल कलश के ऊपर ही, तो इस तरह से देखिए मैं नहीं स्थापित करती हूँ। मैं पूर्ण पात्र रखती हूँ और उसके ऊपर इस नारियल को, नारियल का नेत्र इधर है, जो भी साधक होता है, व्रती होता है, नारियल का नेत्र उधर ही होना चाहिए। तो इस तरह से इस नारियल को अब हमने पूर्ण पात्र पर लगा दिया। तो ये कलश बनकर हमारा तैयार हो गया है दोस्तों। इसी कलश को हम स्थापित करेंगे। जो भी चीजें मैंने बताई है, वो सावधानियां, वो बारीकियां आपको जरूर ध्यान में रखनी है। जो नेत्र है नारियल का, वो साधक की ओर होना चाहिए, उस पर वस्त्र जरूर होना चाहिए। कलश देखिए इस प्रकार से आपको लेना है। देखिए, मैं कुछ और बातें हैं जो बता दूं कलश से जुड़ी हुई तरीके से। देखिए, अष्टदल कमल पर इसे मैंने स्थापित कर दिया। कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक जरूर बनानी है, गले में कलावा जरूर बांधना है। ये आम का पत्ता है, आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा है। अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, 5 पत्ते ले सकते हैं, 9 पत्ते ले सकते हैं। कलश के ऊपर जैसे कि मैंने आपको दिखाया, पूर्ण पात्र मैंने रखा है। पूर्ण पात्र के ऊपर ही, ये एक पूर्ण पात्र है जो पूर्णता से भरा हुआ है, मिट्टी का ढक्कन, उसके ऊपर आपने ये अखंडित चावल पूरी तरीके से भर करके रखा। ये देखिए, आपके अन्न धन के भंडार को भरने वाला पात्र है, इसे पूर्ण रखना है, इसका नाम ही है पूर्ण पात्र। अब ये जो कलश के नारियल के ऊपर, ये पानी वाला नारियल है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पानी वाले नारियल के ऊपर मैंने देखिए यहाँ पर टीका, सिंदूर और चंदन का टीका लगा दिया है पहले से। कलश में जो नारियल रखते हैं उसकी भी पूजा करते हैं, वस्त्र जरूर देते हैं, तो ये वस्त्र दिया है मैंने।
नारियल का नेत्र दोस्तों देखिए इस तरफ होता है, जिस तरह से हम नारियल को छीलते हैं ना ऊपर की तरफ, तो ये जो नेत्र हैं ये हमेशा साधक की ओर, मतलब जो व्रती हैं उनकी ओर रहना चाहिए। तो गलती से भी आप नारियल को ऐसे ना रखें, इसका जो पुण्य फल ऐसा बताया जाता है कि ऊपर चला जाता है, तो पुण्य फल आपको मिले इस व्रत का, इसलिए आपको ये नेत्र अपनी ओर रखने हैं। और इस तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया कि अंदर में कलश के हमने क्या क्या डाला, और इस तरह से इस नवरात्रि में कलश की स्थापना हमने कर ली है दोस्तों। कुछ और जरूरी बातें हैं, देखिए कलश मैंने बड़ा सा लिया है, आप कोशिश करके इससे भी बड़ा घट कलश ले सकते हैं, घट ले सकते हैं मिट्टी का। अगर आप चाहें तो फिर, या तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सूख जाता है बार बार, छोटा कलश आप लेते हैं तो आप पीतल का ले लें, ये छोटा कलश भी रहेगा तो ये सूखता नहीं है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मिट्टी का कलश लेते हैं तो थोड़ा बड़ा लें। देखिए इसमें पानी हम दोबारा नहीं डालते, तो पहले दिन पानी पूरा भर के डालना है। अगर सूख भी जाए तो फिर आप ध्यान ना दें, क्योंकि आपके मन में तरह तरह के सवाल आएंगे, क्योंकि कलश को जब हम एक बार स्थापित कर देते हैं ना, तो हम दोबारा देखते भी नहीं है कि वो सूख गया है या नहीं सूखा है, वो हमें आखिरी दिन पता चलता है। तो आपको कलश को ओवरनाइट, पहले तो पूरी रात एक दिन पहले ही भिगो करके रखना है। इससे क्या है, इसका जल सूखेगा नहीं इतनी आसानी से। और बड़ा कलश लेना है, कलश को हमें छूना नहीं होता है, हम इसे बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, बिल्कुल नहीं टच करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो कलश स्थापित होता है ये सीधे विसर्जन के दिन ही हम इसको हटाते हैं। जब हम विसर्जन करते हैं तो विसर्जन विधि में कलश को हिला करके हम उसे हटाते हैं, उनकी सभी सामग्रियों को हटाते हैं और विसर्जित करते हैं सामग्रियों को। तो इस तरीके से इस कलश को इस नवरात्रि में आप स्थापित करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये जो जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की आपके लिए उपयोगी साबित होगी। देखिए नवरात्रि में कई सारे वीडियोस मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।